हेलो फ्रेंड्स, वायरलेस इम्प्लीमेंटेशन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वाईफाई साइट सर्वे की, जो इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री इम्प्लीमेंटेशन वाईफाई साइट सर्वे। कितने तरह के साइट सर्वे होते हैं और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या हमें जो कंसिडरेशंस हैं वो करनी चाहिए साइट सर्वे करते समय। सो लेट स्टार्ट, बने रहे इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के प्रोसेस टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वाईफाई का, उसमें डॉक्यूमेंटेशन के बाद दूसरा जो एक्शन है, जो प्रोसेस है, दैट इज साइट सर्वे। साइट सर्वे का करने के कई तरीके होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार क्या होता है, जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो छोटी है। सपोज दैट उनका एक फ्लोर है, बस एक फ्लोर है जिसमें कोई मुश्किल से कोई 50 लोग बैठते हैं, या मैं कह रहा हूँ जो 250 लोग बैठते हैं। तो 250 लोग बैठते हैं, अब 250 लोग के हिसाब से उसको एक सर्वे करवाना है। अब वो 250 लोग बैठते हैं, अब उनका एक हॉल भी हो सकता है, लेकिन कई बार जो डिजाइन हम बनाते हैं वो इस तरह से होती है, जैसे यहाँ पर हमारे एक रिसेप्शन हो गया। फिर हम अंदर गए, यहाँ पर कुछ कैबिन्स बनी होती हैं इस तरह की, ये हमारी कुछ कैबिन्स हो गई। फिर यहाँ पर हम आगे आए तो यहाँ पर कुछ सिटिंग लोकेशंस हो गई, कैबिन ये बनी होती है इस तरीके से। फिर हम अंदर और इधर गए तो यहाँ पर एक कुछ कैबिन्स बनी हुई हैं। फिर यहाँ पर आए ऐसे, तो यहाँ पर कुछ कैबिन्स बनी हुई हैं। फिर आगे गए तो इस तरह से कुछ कैबिन्स बनी हुई है। यहाँ पर फिर एक, यहाँ पर हम मानते हैं ये मेरा मीटिंग रूम है। तो इस तरह का कुछ उनका फ्लोर प्लान होता है क्लाइंट का, जो क्लाइंट जनरली हमसे जो शेयर करते हैं फ्लाइट। तो इस तरह का कुछ एक फ्लोर प्लान मैं मान रहा हूँ उनका फ्लोर है। तो ये उनका एक फ्लोर है। तो अब इसका हमें सर्वे करना है, तो उसके दो तरीके हैं। अब इसमें मैं कुछ टूल यूज करूं या कुछ और कोई कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो वो महंगा भी पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि यूजर ज्यादा नहीं है। 250 यूजर है, 250 यूजर के हिसाब से अगर मैं वैसे वैसे कैलकुलेट करूं, एक एपी पे 25 के हिसाब से, तो मेरे 10 एपी में मेरा काम चल जाएगा। लेकिन 10 एपी का ऐसा नहीं है ना कि मुझे 10 एपी लगाने का है, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में 250 यूजर जो है वो कैसे डिवाइडेड है। अब यहाँ पर सपोज दैट मैं ये मानता हूँ कि ये मेरी वीपी की कैबिन है, ये मेरी कुछ ऐसी हायर मैनेजमेंट की एचओडी की केबल है, ये मेरी कुछ एचआर एचओडी है। अब मुझे देखना है कि इनको भी सिग्नल इशू ना हो, और यहाँ पर भी यूजर का सिग्नल इशू ना हो। तो 250 के हिसाब से मुझे रिसेप्शन पे भी यूजर को चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर एक एपी लगाऊं। इससे क्या बेनिफिट होगा, मुझे इनको रिसेप्शन को और इन वाले एरियाज को मुझे मिल जाएगा। तो इसमें मुझे कोई ऐसे टूल की जरूरत नहीं, मुझे सिंपल नजर आ रहा है, मैं यहाँ लगा सकता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक एपी मैं यहाँ पर प्लेस करूं, और एक एपी मैं कुछ मतलब यहाँ पर प्लेस करूं, यहाँ पर ना करके, और एक एपी मैं यहाँ पर प्लेस करूं। तो मेरा ये एरिया, इससे मेरा ये एरिया कवर हो जाएगा, इससे मेरा ये एरिया कवर हो जाएगा, इससे मेरा ये एरिया कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा जो एरिया है ये मुझे इससे कवर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैं कुछ ऐसी जगह लगाऊंगा जिससे मेरा ये एरिया कवर हो जाए। फिर मैं कुछ यहाँ पर इस तरह से जिग जैग में कोशिश करूंगा, जिग जैग में लगाने की, इस तरह से एक मैं मीटिंग रूम के अंदर प्लेस कर दूंगा। अब अगर मैं एपी काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आठ आठ एपी हो गए। अगर मैं 8 एपी लगाता हूं, मुझे लगता है कि नहीं यार, 8 एपी से मेरा नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है मैं एक एपी यहाँ कहीं पे प्लेस कर दूं, इसको थोड़ा इसकी प्लेसमेंट इधर उधर देख के। तो इस तरह से मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं उस पर एक एपी यहाँ लगा दूं, एक मुझे लगता है कि यार यहाँ कम पड़ रहे हैं, हो सकता है मैं ये एक एपी को मैं यहाँ प्लेस कर दूं। तो मैं इस तरह से देखूंगा, हो सकता है मेरा 8 में ही काम चल जाए, हो सकता है मेरा 10 में काम चले। तो इस तरह के जो हम सर्वे करते हैं, इनको हम बोलते हैं रनिंग सर्वे। रनिंग सर्वे में हम गए, हमने यूजर से एक फ्लोर प्लान लिया, यूजर से हमने बोला कि हम बताओ कहाँ कहाँ आपको चाहिए, उसने बताया कि मुझे इस हॉल में चाहिए। उसने मुझे बोला ये रिसेप्शन है, मुझे यहाँ चाहिए, ये मेरे यूजर है, मैं ठीक है, मैं यहाँ लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा।
उसके बाद एक मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ इस तरह से। दैट इज को मैं रनिंग सर्वे, इसको मैं बोलता हूँ रनिंग सर्वे। रनिंग सर्वे मतलब चलते चलते मैंने सर्वे कर दिया, एक एक टेंटेटिव सर्वे हो गया, मुझे एपी पता लग गया यहाँ यहाँ लगने, मुझे पता है कि इतना सर्वे करूंगा तो इश्यू नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा फ्लोर नहीं है। यही मेरा बहुत बड़ा कैंपस होता तो मैं नहीं कर सकता हूँ उसको ऐसे। अगर यही मेरा एक आईआईटी का कैंपस है, या कुछ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, या बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, या कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। या मेरे पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, 4-5 फ्लोर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट इस केस में पॉसिबल है। तो इसको, इसमें मुझे कोई टूल्स की या कुछ ऐसे और किसी एपी की जरूरत नहीं है। इसको मैं रनिंग सर्वे करके मैं उसको रिपोर्ट बना दूंगा, एक उसके फ्लोर पे ही मैं मार्क करके उस टोटल काउंट करके बीओक्यू बना के उसको सबमिट कर दूंगा। अब ये चीज होगी मेरी, जिसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा रनिंग सर्वे। अब मैं जो हम जो हमें जो कंसिडर करने की ये चीजें होनी चाहिए वो भी हम बात करेंगे। दूसरा दूसरा सर्वे हो जाता है, ये हो गया मेरा रनिंग सर्वे। दूसरी बात होती है मेरी, अगर मैं बात करता हूँ एपी विद सर्वे। अब यहीं पर ही मेरा बहुत कंजेस्टेड होता, यही मेरा एक फ्लोर ये है, इसी के नीचे ये मेरा सुबह दैट मेरा फर्स्ट, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, इसी के ऊपर मेरा इधर मेरा एक फर्स्ट फ्लोर है, इधर कुछ जाके मेरा ये फ्लोर बहुत बड़ा है, आगे जाके इधर पूरा फैला हुआ है, बहुत बड़ा फ्लोर है। ये भी यूजर कहता है नहीं नहीं ऐसे आप नहीं करो, आप मुझे ऑथेंटिक, मुझे आप मुझे सामने एपी से लगा लगा के दिखाओ कि कितने एपी लगेंगे, एक्चुअल में एपी का क्या इश्यू आ रहा है। बड़ी ऑथेंटिक, बहुत एक्यूरेट रिपोर्ट चाहिए किसी को एपी के साथ। तब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं हीट मैप जनरेट कर दूं, बट वो टूल्स बहुत महंगे आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ओईएम के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा मुझे 2 एक्सेस पॉइंट दे दे, या मेरे स्टॉक में 2 एक्सेस पॉइंट होंगे, तो मैं एक्सेस पॉइंट ले जाऊंगा और प्लेस कर करके दिखाऊंगा। जैसे मैं एक एपी यहाँ माउंट कर दूंगा, एक एपी मैं यहाँ माउंट करूंगा, उससे मैं उसको उसके बाद सर्वे करके देखूंगा कि मेरे कितने इशू आ रहा है, क्या एक्शन आ रहा है, क्या सिग्नल आ रहे हैं। सेम मैं जहां जहां पॉइंट बता रहा हूँ वहां वहां मैं एपी प्लेस कर दूंगा। बट इस तरह के सर्वे में मुझे 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि मेरे पास ऑटोनोमस एपी चाहिए, ऑटोनोमस एपी चाहिए, कम से कम 2। मैं एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, तभी तो मैं देख पाऊंगा ना ओवरलैपिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे ऑटोनोमस एपी चाहिए 2। फिर चीज चाहिए, मुझे पावर चाहिए, पावर पावर कनेक्शन चाहिए मुझे, जो कि मुझे कस्टमर कस्टमर करके देगा। मुझे यहाँ पर एपी लगाऊंगा तो मुझे पावर भी चाहिए लगाने के लिए। तीसरा मुझे मैन पावर चाहिए, जो एपी को लगाएगा उतारेगा। चौथा, मुझे एपी को प्री कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, प्री कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चौथा हो सकता है मुझे उस पे लैन केबल से कनेक्ट भी करना पड़े, लैन में। तो इस तरह के जो सर्वे होते हैं ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें पावर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, लैन केबलिंग चाहिए, मैन पावर चाहिए, जो लैडर पे चढ़ के सीढ़ी पे चढ़ के एपी लगाएगा उतारेगा। एपी को बूट होने में बहुत टाइम लगता है, बूटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये जो है मेरा बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये वाला बहुत प्रिफर्ड साइट सर्वे मेथड नहीं होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद आता है मेरा पैसिव सर्वे विद टूल्स, हीट मैप्स। हीट मैप क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरा बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब जहां पर मेरे कम से कम 2000, 2500, 1500 या मोर देन, मतलब थाउजेंड्स में अब मुझे एक्सेस पॉइंट लगाने हैं, या 500-700 एक्सेस पॉइंट लगाने हैं। तो वहां पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक जगह जाके और ऐसे बस रनिंग सर्वे कर दूं। उसके लिए मुझे बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है, इसमें काफी अकाउंट, मतलब काउंट बहुत ज्यादा होता है एक्सेस पॉइंट का। तो इसमें मेरे को टूल्स होते हैं, मैं वो टूल्स के नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, बट बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हीट मैप जनरेट करते हैं। इसे बोलते हैं हीट मैप्स जनरेट करते हैं। और उसमें क्या करता हूं मैं, उस टूल के अंदर जो मुझे एक फ्लोर प्लान मुझे क्लाइंट देता है, ये मेरा कैड होती है, कैड ड्राइंग होती है फ्लोर प्लान की। इसको मैं इस कैड ड्राइंग को उस टूल में अपलोड करता हूँ, और उस अपलोड करता हूँ, उसमें मैं कुछ पैरामीटर्स डालता हूँ, जैसे वॉल्स कैसी हैं,
कंक्रीट है, ग्लास है, वुडन की है, कितनी थिकनेस है, ग्लास है, एपी की प्लेसमेंट कैसी है, यूजर कितने हैं, एपी का मॉडल कौन सा यूज करूंगा मैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं उसके अंदर डालता हूं। और ये जब ये सारी इंफॉर्मेशन मैं पैरामीटर फिल कर देता हूं, मैं इसके अंदर वो टूल को रन कर देता हूं। जैसे मैं टूल को रन करता हूं, टूल ऑटोमेटिक एपी की प्लेसमेंट दिखा देता है कि कहां कहां पर मुझे एपी की प्लेसमेंट करनी चाहिए। तो एक तो हो जाता है ऑटो प्लेसमेंट, ऑटो एपी प्लेसमेंट। दूसरा, मैं मैन्युअली भी एपी प्लेस कर सकता हूं उस टूल के अंदर। मैं एक एपी मैंने यहां लगा दिया, एक एपी यहां, एक एपी यहां, तो ये होता है मैनुअल एपी प्लेसिंग। तो मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ एपी को, और ऑटो 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 प्लेसिंग भी हो सकती है। तो अगर मैं जब मैंने हीट मैप जनरेट करता हूं, तो हीट मैप जनरेट करने पे क्या होता है, एक तो मुझे ड्राइंग चाहिए, कैट ड्राइंग चाहिए। और जो मैं हीट मैप जनरेट करता हूं, तो हीट मैप की कुछ इस तरह की, मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूं। इस तरह की कुछ उनकी ड्राइंग होती है हीट मैप की। ये देखिए आप, तो हीट मैप पे कुछ इस तरह से मेरी रिपोर्ट जनरेट होती आती है। इसमें अगर अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये तीन एपी लगे हुए हैं, एक एपी ये रहा, एक एपी ये रहा, एक एपी यहाँ पर है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एपी लगे हुए हैं, एक एपी ये है, एक एपी यहाँ पर है, एक एपी यहाँ पर है, ये एपीज लगे हुए हैं। तो इसमें दिखा रखा है कि मेरे कितना एरिया कवर हो रहा है एक एपी से, कितना मेरा ग्रीन है, कितना मेरा येलो है, कितना मेरा रेड है। तो ये सब मुझे हीट मैप में पता लग जाती है। तो यूजर अगर चाहता है कि नहीं, मुझे बहुत ही एक्यूरेट एक्यूरेट चाहिए, हीट मैप से जनरेट चाहिए, मुझे मैनुअली कुछ नहीं चाहिए, तो फिर ये उसी हिसाब से मुझे मैं टूल्स यूज करता हूँ। टूल्स का काफी परचेजिंग में मुझे टूल्स परचेज करना पड़ता है, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, और ये थोड़े महंगे भी आते हैं। तो ये टूल्स उसमें यूज करता हूँ। तो ये जो काफी ऑथेंटिक सर्वे माना जाता है इसको। और मैक्सिमम जो अच्छे यूजर होते हैं, बड़े यूजर होते हैं, बड़े साइट सर्वे होते हैं, वहां पर हीट मैप की रिपोर्ट ही मांगते हैं। और हीट मैप के बाद ये होता है प्री प्री इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद सेम मैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट भी बनाता हूँ कि मेरी जो प्लेसमेंट है एक्चुअली में क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये मेरा हीट मैप जनरेशन का प्रोसेस है, जो मैं सर्वे करता हूँ। अब सर्वे तो हमने कर लिया, बट सर्वे करने का जो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं कि जो प्लस और माइनस पॉइंट है, वो ये है कि अगर हमने प्लेसमेंट सही नहीं की है, अगर मैंने ये फ्लोर प्लान अगर मेरे पास गलत है, सही नहीं है, अपडेटेड नहीं है, क्योंकि मैं इसको लेके फील्ड पे तो नहीं जा रहा हूं ना, मैं तो फील्ड पे नहीं जा रहा हूँ। ये तो मैं तो इस जो भी मुझे कैट ड्राइंग मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड की है, मैं तो उसकी बेस पे काम कर रहा हूँ। अगर ये कैट ड्राइंग फ्लोर प्लान अपडेटेड नहीं है, कुछ भी गलत प्लान दे दिया मुझको, या बनाया यहाँ कुछ वहां पर कुछ और बन गया, तो यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी खराब हो सकती है। इसलिए ये एक्यूरेट एक्यूरेट है, बट डिपेंड्स ऑन कि क्लाइंट ने मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी हो, उसके बाद ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और इसके बाद जो ड्राइंग होती है, वो मुझे क्लाइंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये जो भी मैं कैट ड्राइंग बनाता हूँ, मुझे अप्रूव होनी चाहिए कि ये मेरी अप्रूव्ड है। मेरा कई बार से मुझे आर्किटेक्ट की जो कई ड्राइंग होती है नहीं समझ में आती है, तो मुझे आर्किटेक्ट को भी फॉलो करना पड़ता है कि मेरी क्या लिखा है इसके अंदर, क्या ड्राइंग है, कैसे कैसे आने वाला है, कितनी थिकनेस है। तो इसमें भी काफी रिक्वायरमेंट है। तो ये सब मेरे कुछ साइट सर्वे के जो मैं बोल सकता हूँ कि लाइक मेथड है, वेज है करने के। बट मैक्सिमम टाइम हम तो रनिंग सर्वे में ही हमने ज्यादा टाइम हमने रनिंग सर्वे ही किया है, क्योंकि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, टूल्स की जरूरत नहीं होती है। और फिर जब हम बहुत सारे सर्वे कर लेते हैं, काफी टाइम से काफी सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको उतना आइडिया हो भी जाता है कि क्या एपी लगाऊंगा तो मैं क्या मुझे सिग्नल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या ऑब्स्टिकल है। हाँ, बाकी ये है कि जब भी आप कुछ इसमें कंसिडरेशन होती हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप जो एपी लगा रहे हो, वो किसी वॉल के पीछे हिडन ना हो, सीलिंग फॉल के अंदर ना हो, जो मुझे एपी के सामने कोई ऐसी चीज ना हो कि उसको सिग्नल को ब्रेक करे या ऑब्स्टिकल पैदा हो। ऐसी कोई चीज हमें उसमें कंसिडर नहीं करनी होती है। तो ये कुछ मेथड थे। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडोर और आउटडोर एरिया का सर्वे करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये तो मेरा मेथड हो गए।
अब आने वाली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडोर और आउटडोर सर्वे जब हम करते हैं, साइट सर्वे, तो उसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और ये सब चीज हमें आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, अपने सजेशंस दें। किसी और टॉपिक पे अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं, प्लीज मुझे बताएं, मैं ट्राई करूंगा जितनी भी मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।